रसूलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था एक छोटा सा परिवार। उस परिवार में 3 लोग थे, उस्मान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। उस्मान चिड़िया शिकार करने के लिए जंगल जाता था और चिड़िया को बाजार में बेचकर अपने परिवार को पालन पोषण करता था। एक दिन उस्मान की बेटी ने अपने पिता को बताया, पिताजी, पिताजी, आप चिड़िया पकड़ने कब जाओगे? जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। हाँ जी, बहुत दिन हो गए कि तुम बारिश के कारण चिड़िया पकड़ने नहीं जा पाए। हाँ, तुमने सही कहा, जाकर देखता हूँ। कितना मजा, कितना मजा। पिताजी चिड़िया पकड़ने जाएंगे। अरे पिताजी, पिताजी, मेरे लिए तोता लेकर आना। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए तोता लेकर आऊंगा। अब मैं चलती हूँ। यह कहकर उस्मान चिड़िया को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल दिया। बहुत सारे गांव पार करके आखिरकार उस्मान जंगल पहुंच गया। अरे काफी देर से मैं जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन एक भी चिड़िया दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ खो गए सब चिड़िया? जंगल में घूम घूम के मेरा हालत बिगड़ रहा है। अरे वहाँ एक चिड़िया है, वो इस ओर आ रहा है। उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उसको करीब जाना पड़ेगा। चलो उसको पकड़ लेते हैं। यह कहकर उस्मान चिड़िया की ओर चल दिया और चिड़िया की करीब आकर उसको पकड़ लेता है। ठीक उसी क्षण उस्मान ने कुछ सुना। जो चीज मैं तुम्हें लाने को कहा था, क्या तुम वो ले आया हो? हाँ सरदार, ये लो, मैं ले आया हूँ। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब ये मुझे दो और तुम जाओ। मैंने इस रत्न को एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। अब जल्द मुझे वो दे दो। यह कहकर 2 राक्षस 2 अलग अलग दिशाओं में चले गए। उस्मान पेड़ के पीछे छिपकर 2 राक्षसों की सब बातें सुन लिया था। राक्षस चला जाने के बाद उस्मान बाहर निकल आते हैं। वे राक्षस कितने डरावने दिख रहे थे। राक्षस किस उद्देश्य की बात कर रहा था, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद उस्मान राक्षस का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद राक्षस एक गुफा के सामने आया और उसके अंदर चला गया। उस्मान भी राक्षस के पीछे पीछे आकर गुफा के सामने खड़ा हो गया और वो राक्षस की बातें सुनने लगा। मैं यहीं रुककर उन राक्षसों की बातें सुनूंगा। गुफा के अंदर राक्षस ने बोलने लगा, अकरम बकरम बम्बे बो, रत्नो रखी हाजिर हो। अकरम बकरम बम्बे बो, रत्नो रखी हाजिर हो। अकरम बकरम बम्बे बो, रत्नो रखी हाजिर हो। रत्नो रखी मैं हाजिर हूँ। सरदार, मेरा प्रणाम, आदेश कीजिए। सरदार, क्या करना है? रत्नो रखी, ये खजाना मैंने यहाँ रख दिया है, तुम इसका ध्यान रखना और देखो, ध्यान रहे यहाँ कोई आ ना सके। जो हुकुम सरदार, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। अब मैं
चलती हूँ सरदार। अमावस आने में अभी 3 दिन बाकी है। इस अमावस तिथि पर मेरा वर्ष वाला सपना पूरा होगा। उस दिन रत्न को एक झूठ होकर देश को सिद्ध करेंगे। सब बातें चुपके से सुन ली। वो जल्द से वहां चला गया जहां उसने चिड़िया को पकड़ रखा। फिर उस्मान चिड़िया को लेकर घर लौट आता है। तुम दोनों कहाँ गए हो? मैं चिड़िया पकड़कर घर आ गया हूँ। बाहर आ जाओ तुम दोनों। माँ अमीना, आओ बेटी। आप आए हैं? आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तुम अमीना को बुलाओ। पिताजी, आप चिड़िया पकड़ कर घर आए हो। चिड़िया बहुत सुंदर है। चिड़िया पाकर उस्मान की बेटी आमीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद आमीना चिड़िया की देखभाल करने लगती है। लेकिन अमीना गौर करती है कि चिड़िया हमेशा इसके लिए उदासीन रहता है। तब अमीना ने उससे पूछा, बताओ मेरे साथ तुम्हें क्या हुआ। तुम मुझे दोस्त समझकर सब कुछ बता सकते हो। तुम उदास मत रहो, बोलो मेरे साथ तुम्हें क्या हुआ। चुप क्यों हो, बताओ। तो सुनो, मैं कहीं चिड़िया नहीं हूँ। मैं रत्ननगर की राजकुमारी आयशा हूँ। एक दिन राक्षस महल के अंदर आ गई। अरे अरे रुको, तुम महल के अंदर क्यों आ रहे हो? आयशा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? तुम एक राक्षस हो और मैं एक इंसान हूँ। मेरी और तुम्हारा मिल कभी नहीं होगी। तुम इंसान हो इसलिए मुझसे शादी नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अब मैं तुम्हें चिड़िया बना दूंगा, फिर राक्षस बनने की इंतजार करूंगा। फिर राक्षस ने जादू से मुझे चिड़िया बना दिया। अब तुम्हें पाने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर तुम राक्षसी बन जाओगी। इससे मुक्ति का क्या उपाय है? लेकिन कोई फायदा नहीं, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।